कांग्रेस पर बात कर लें सर आपसे? बिल्कुल कीजिए। अब कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करें, कुछ बचा है? अब गुस्साइएगा मत। मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ, आप आक्रमण जितना अच्छा से करते हैं, टीवी पे पार्टी को डिफेंड करते हैं, इस जमीन पर क्या दिख रहा है? सब देख रहे हैं ना। हम दो चीजें अंजना जी बहुत स्पष्ट आपसे कह रहे हैं। हाँ। आप महिला हैं, आप हमको बताइए कि क्या राजनीति का डिस्कोर्स नहीं बदलना चाहिए? क्या राजनीति में 40% महिलाओं की भागीदारी का वो देना गलत है? और क्या बगैर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के सामाजिक क्षेत्र से महिलाएं नहीं आनी चाहिए? आप जैसी महिलाएं, जैसे निदा को हमने टिकट दिया, आप ही की जमात की एंकर है वो, उसको टिकट दिया, उसी तरीके से क्या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए राजनीति में? राजनीति क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए आप बात करते हैं, या समाज के हित के लिए भी बात करते हैं? श्रीमती प्रियंका गांधी जी अगर गांव गांव जा रही हैं, पांव पांव जा रही हैं, नगर नगर जा रही हैं और डगर डगर जा रही हैं, 10 मार्च को सुखद परिणाम आपको आश्चर्यचकित करेंगे। फैजान साहब जा रही हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों उनको दिखाई देता है, समाज तो पंजाब में मायावती भी जी है। कहाँ जा रही हैं? ये विषय फैजान साहब एक बार मायावती से भी पूछ लो। ठीक है, काहे मायावती जी कहाँ की है? बात कर रहे हो? अब अंजना अरे जी, पंजाब अब में अपनी गई हो, वहाँ बात समझौता किया था आपने, फैजान वहाँ पे साहब। आपको मालूम है एक भी अब रैली हमारा नहीं की तो आपने। आगे हमारी अरे भी सुन प्रियंका लीजिए। गांधी के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए। अब कौन आज की पिछले डेट में हुआ आप ये भारतीय दिखाई जनता दे रहा है पार्टी के आपका। पिछलग्गू हो गए। पंजाब में ये नहीं बोलेंगे, क्या नाम, गोवा में ये नहीं बोलेंगे, हाँ। ये नहीं बोलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे उत्तरांचल बात में। कर लें। ठीक है, फैजान साहब बोले। और उत्तर प्रदेश अंजना में जी, घर मैं से सब नहीं अब निकले। पुराने दिग्गज हैं तो उनको दबा मत दीजिए। हाँ। अब फैजान भाई बोलिए बोलिए। अंजना जी सबसे नहीं, पहला मतलब पूछ रहे मायावती जी कहाँ है? मैं ये बता कह रहे रहा हैं पिछलग्गू हो गई हूँ, आज बीजेपी। पूरा वो उत्तर देखिए प्रदेश अंदर इस बैठी बात है का उसके। खिलाफ। अगर आप अपने कैमरे को उठाकर दिखा दें जिस जगह पे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो यहाँ का लखनऊ का विकास का एक एक ईंट इस बात का आपको जवाब देगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहाँ है। अंजना अगर जी, घुमा के सिर्फ दिखा वो दीजिए एक बार बैठी है कैमरा, मायावती जी एक उसके बार कैमरा अंदर, उठा के दिखा वो दीजिए। देखिए उसके अंदर दूसरी बैठी बात, है, दूसरी निकल बात नहीं रही। दूसरी बात, आज लोग हो रही। देश नहीं वहाँ विदेशों पे। से आते हैं तो कहते हैं आज लखनऊ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में क्या बा ये दिखा दिया उन्होंने अपने शासनकाल में। दूसरी बात, अभी राजभर जी बहुत बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे मुसलमानों पे। मैं फैजान खान बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता के नाते उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस समाजवादी पार्टी को वो समर्थक हैं और समर्थन दे रहे हैं, न समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में पदोन्नति के आरक्षण को आप सब ने देखा और दिखाया कि किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने पर्चा फाड़ा, किस तरह से हमारे लाखों कर्मचारी दलित पे भाई लोग जो हैं वो किस तरह से डिमोशन पा गए और सारे कर्मचारी नीचे पायदान पे आ गए। ये समाजवादी पार्टी की दलित सोच है। अब रही बात मुसलमानों की सोच, आप बता दीजिए वेस्टर्न से लेकर पूर्वांचल तक जो टिकट का वितरण हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हुए तो सौतेला व्यवहार करता ही करता है। समाजवादी पार्टी पीलीभीत में वरुण गांधी के कहने से टिकट बांट रहे हैं। अब बात करते हैं लड़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, सारे मुस्लिम प्रतिनिधि का टिकट उन्होंने काटा। आपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारकर वोट का बंटवारा करने की हमने कोशिश उनको की है। हिस्सेदारी दी, क्या गलत बीजेपी को किया? फायदा पहुंचा। राजभर जी में हिम्मत है तो बात करें हिस्सेदारी पे। राजभर जी हैं क्या हमारे अगर साथ? है हिम्मत तो बात करें हिस्सेदारी पे। राजभर जी हैं क्या हमारे साथ? 21% हमारी हिस्सेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में 403 में। हमने वोट देने का काम किया। और अंजना जी आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मुसलमानों को टिकट देने का काम करती है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी देती है। हमने ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, हमने दलितों को भी दिया। ठीक है, पिछड़े शरद वर्ग को प्रधान भी जी, दिया। शरद प्रधान जी दोनों ही लहर की बात कर रहे हैं अभी तक। अभी जो ये अभी तक जितना हुआ है उसमें योगी जी ने भी इंटरव्यू में कहा है कि 113 में से 100 सीटें हम जीत रहे हैं, और पूर्वांचल में तो आप दावा सुन ही रहे हैं। अगर अंजना जी, अगर जुबानी जमा खर्च पे जीत और हार हो रही होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर चुकी होती। और क्योंकि अभी तक जितना भी इनका जिस तरीके का कैंपेन है और जिस तरीके के विज्ञापनबाजी हुई है वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 2 सप्लीमेंट्री बजट्स में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 650 करोड़ का एलोकेशन किया पब्लिसिटी के लिए। अब उससे अंदाजा लगा लिया, और उसमें इतना ज्यादा अर्ध सत्य है हर बात में कि उससे मतलब वो ओवरडू हो गया है। हाँ। तो मुझे लगता नहीं है कि लोग उससे इंप्रेस हो रहे हैं। और वैसे सब पार्टियों को आदत होती है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये झूठ बोलने की सबको आदत होती है। लेकिन अगर झूठ की पराकाष्ठा है तो आज की सरकार में मुझे दिखती है।